बुलाएं या जाएं मौलाना तारिक जमील साहब के पास, अल्लामा शहनशाह नकवी साहब के पास जाएं, मुफ्ती तकी उस्मानी के पास जाएं, कारी हनीफ जालंधरी साहब के पास जाएं। आप किसी फिके के मुहक्किक से, किसी फिके के मुकर्रर से, किसी मुहद्दिस से ये शरई तौर पे फतवा तो लें। क्या हुकूमत वक्त को ये हक हासिल है कि पंजाब के बच्चों को जो पेट्रोल में कीमत बची नहीं थी, आप किस हैसियत पे वो डाका मार के पैसा बलूचिस्तान मुंतकिल कर रहे हैं? हमें कोई बलूचिस्तान के दोस्तों से ना तो शिकवा है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन सर एक शख्स का हक मार के, आज मेरे इस भाई का जो यहां बैठा हुआ है, हम सब का हक मार के जो बलूचिस्तान की शाहरा वजीर आजम बनाने जा रहे हैं, क्या 2022 में जब रिजीम चेंज हुई थी और बलूचिस्तान के एमएनएस एमपीएस को अरबों रुपया बांटा गया था, केपी के और पंजाब के एमएनएस को खरीदा गया था, क्या उन पैसों से वह शाहरा नहीं बन सकती थी? जनाब चेयरमैन, हमें समझ नहीं आती इस बात की कि आज इन्होंने लोगों को जो बेवकूफ बनाने का यह ठेका लिया हुआ है, यह कौन सी शरीयत है, यह कौन सा कानून है, यह कौन सा अखलाक है कि पेट्रोल से बचने वाले अगर कोई 3.5 साल में अच्छी बात इनके मुंह से निकली है तो वो सड़क बनेगी खुशदार चमन। क्यों ना इस पैसे से पंजाब के काश्तकार को सपोर्ट किया जाता? और जनाब चेयरमैन, हमें इस राज का समझ नहीं आती, हमें बताया जाए, इस राज को इस असेंबली में आश्कार किया जाए कि 300 अरब रुपए का जो बचत पेट्रोल की मद से हो रही है, क्या उसको पंजाब की असेंबली में पेश किया गया अप्रूवल के लिए? क्या सिंध की असेंबली में पेश किया गया? क्या सूबे के लोगों को यह हक नहीं है कि उनको जो रकम बचने जा रही है, जो 10, 20, 30 रुपए, जनाब चेयरमैन, उस शख्स को जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए है, वो अपने बच्चे के लिए जब पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर 100 रुपए का, 200 रुपए का पेट्रोल डलवाता है, कोई वजीर आजम को बता सकता है ये बात? आप उसका गला काट कर जो बलूचिस्तान की शाहरा बना रहे हैं एक तख्ती लगवाने के लिए, क्या आप ये रिजीम चेंज का पैसा वहां खर्च नहीं कर सकते थे? जनाब चेयरमैन, मैं दावा देता हूं मलिक वहीद साहब को, मैं दावा देता हूं आपको, अभी अली हैदर गिलानी साहब ने यह गुफ्तगू की, आप सोचे तो सही, 95% लोग इस हाउस के भले ट्रियर बेंचेस में हैं, भले अपोजिशन में हैं, इस बात पर मुत्तफिक है कि गंदम के हवाले से गवर्नमेंट को पॉलिसी फौरन देनी चाहिए। क्या वजह है कि वजीर आला समेत तमाम के तमाम वज़रा एब्सेंट हैं? क्या वो इस हाउस को अपने जूते की नोक पर समझते हैं? क्या उन्हें इस बात पर यकीन है कि उन्हें हमेशा फॉर्म 47 ही जितवाएगा? ऐसा जनाब चेयरमैन नहीं होता। मलिक साहब आ जाए मेरे साथ, आप पर एकड़ कॉस्ट लगा ले, अगर 3500 से 4000 रुपए कॉस्ट प्रोडक्शन ना आए गंदम की, मैं आपसे माफी मांगूंगा। आप कैसे एक हुकूमत के होते हुए, रियासत का मजबूत रियासत का तस्वुर देते हुए 4000 रुपए की चीज एक गरीब से 1800, 2000 में खरीद रहे हैं? आप सबसे बड़े व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हैं, आप हाकिम वक्त नहीं, आप डाकू हैं, आप जाबिर हैं, आप गासिब हैं, आप जालिम हैं, आप जुल्म के वो दीवार। आपकी ये सारी बातें हजम करता हूं। जनाब चेयरमैन, सब कुछ हजम कर, और शायर ने कहा, आप वैसे भी शॉर्ट करें, काफी लंबे हो गए। सर आपने हुकूमती बेंचों के दोस्तों की 25-25 मिनट गुफ्तगू ऐसे सुनी है जैसे आप किसी बड़ी खूबसूरत खातून के करीब बैठे और उससे गुफ्तगू कर रहे हो। और मेरी भी गुफ्तगू सुन ले जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, मैं गुजारिश आपसे करना चाहता हूं, मैं इस पूरे हाउस की तरफ से, पंजाब असेंबली की तरफ से विफाकी हुकूमत से यह मुतालबा करता हूं कि वो फिलफौर इस चीज का एक्शन ले। सिंध में भी गंदम की सपोर्ट प्राइस, जनाब चेयरमैन, क्यों कहा जाता था सपोर्ट प्राइस? यह अपने फार्मर की बेस लाइन को मजबूत करने के लिए उसको मदद दी जाती थी। आज एक ऐसा अजीब और गरीब माहौल बना दिया गया है, पीका एक्ट बना रहे हैं जनाब, डेफमेशन लॉ बना रहे हैं जनाब चेयरमैन, लोगों के घर गिराने के लिए तजावजात का एंटी इंक्रोचमेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है। पूरे पंजाब में जनाब चेयरमैन, लोगों से के घरों के बाहर जो वेस्ट मैनेजमेंट ने सफाई करनी है उस पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। आपकी दुनिया की हर चीज पर नजर है, आपकी काश्तकार पर नजर नहीं है, आपको नजर नहीं आता। अगर इस मुल्क में एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाता सर, या एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाती, और 2022 में जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने अरबों डॉलर की गंदम इंपोर्ट की थी,
जिसने हमारी ज़राअत की तबाही की बुनियाद रखी थी। लेकिन इतनी जुर्रत कौन लाएगा जनाब? यहां तो लोगों को कहा जाता है खुद बूट पॉलिश करते हैं। बनाए कमीशन 2022 में जो अरबों डॉलर की गंदुम आई थी, उस पर जो पंजाब की अवाम अरबों रुपए का मार्कअप दे रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज क्या वजह है कि हम 2 दिन से ये बहस मुबाहिसा कर रहे हैं और हमारे हुकूमती अरकान जो अच्छी अच्छी तजावीज दे रहे हैं, कोई वजीर उनकी बात सुनने पर तैयार नहीं।